सभी सुधा सागर टीवी के दर्शकों को शुभकामनाएं। कार्तिक मास महात्म कैसे किया जाता है और कार्तिक महात्म का क्या फल होता है। तो ये जो महीना होता है कार्तिक का, ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और जो कार्तिक मास महात्म स्नान करते हैं उनके लिए ये महीना मानो अमृत है। परंतु शर्त यह है कि सूर्य उगने ना पाए। सूर्य उदय से पहले एक घड़ी पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सर्वप्रथम अपने दैनिक कर्मों को करके, यानी कि शौच क्रिया इत्यादि करके, मंजन ब्रश करके, फिर तत्काल सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती के लिए सबसे श्रेष्ठ नियम है। और फिर पूरे महीने यदि आंवले का प्रसाद भगवान को भोग लगा करके पाया जाए तो समस्त पापों को क्षय कर देता है। भगवती तुलसी की आराधना इस महीने में जो करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसके ज़िंदगी भर के किए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवती तुलसी के नीचे दीप दान करता है उसको करोड़ों करोड़ों यज्ञों का, अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि तुलसी साधारण वृक्ष नहीं है, श्री राधा रानी का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए कार्तिक मास के स्नान का प्रतिफल की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए मित्रों, आपको इस कथा के जरिए कार्तिक मास में बहुत कुछ करने का एक अच्छा उपदेश मिलेगा। पहले के ज़माने में लोग सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके कार्तिक महात्म जरूर श्रवण करते थे। कार्तिक महात्म श्रवण करने से आपके अंदर पुण्य की क्रिया करने का मनोवेग बढ़ेगा। इसलिए आपको ये कथा श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी 88,000 ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की कि प्रभु, हे सूत जी, मुझे कार्तिक मास महात्मा की चर्चा श्रवण कराइए। सूत जी ने तब कथा सुनाई और उस कथा के अंतर्गत आप लोग भी श्रवण करें। सूत जी कहने लगे कि आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में समय जब आता है तो वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो संशय करते हैं उनके लिए तो भगवान भी संशय है। श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को ये कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्मा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो, आप मुझे प्राप्त होते रहें। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के इस प्रकार के शब्दों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था।
हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किए। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर के गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर गए। तीसरे से उस पंखों से क्या बना? पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान पुण्य किए, मेरे जन्मदाता कौन से थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, श्रवण करो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वो प्रतिदिन अतिथियों का सेवन करता, उनकी सेवा करके हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वो सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। उस ब्राह्मण ने, वो चंद्र नामक पति को पाकर प्रसन्न हुई और ये जो ब्राह्मण देवता थे चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी अपने पिता की भांति सम्मान देते थे। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में चले गए। जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई पड़ा। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के इस पहले अध्याय में आप लोगों को कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। उसके बाद भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन देखेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।
बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वो पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ दिनों के बाद जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति मिल जाए उनको। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद वो उसी नगर में रहते हुए 8वां पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुझे प्रसन्नता होती है और भुक्ति और मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त करवाता हूँ मैं। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ये सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बुखार आ गया और वो बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वो किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, लेकिन सर्दी के कारण वो ठिठुर सी गई। बुरी तरह से कांपते हुए वो शिथिल हो गई और तब भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वो डाकू है, और हे देवी तू ही वो गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इस समय वो तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। इस तरह से ये आपको 2 अध्यायों की कथा श्रवण करने को मिली। कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और आप ये कथा श्रवण करें, दूसरों को श्रवण कराएं। इससे क्या होता है कि आपके जिंदगी में ये कभी भी अधर्म नहीं होने देगा और आपको जिंदगी भर सुख संपत्ति देगा। जो एक को सुनाता है वो 10% फल प्राप्त करता है, और अगर 10 लोगों को सुना दिया तो 100% होता है, और कहीं 100 लोगों को श्रवण करा दिया शेयर करके तो 1000 गुना हो गया। इसलिए कोटि गुना भी आप इस कथा को दूसरों को दे करके फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सत्य में स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में लिखा हुआ है। तो बंधुओं, कार्तिक मास महात्मा का व्रत इसी तरह से किया जाता है, और आशा है कि आप भी करते होंगे। जरूर लिखें कि आप करते हैं या नहीं करते। बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।